अंडरवर्ल्ड माफिया का राज, पुलिस बेखबर। जब आप भत्ते की दरख्वास्त लेके पुलिस के पास जाते हैं तो क्या जवाब दिया गया? आप ये जो भत्ते का लफ्ज़ है इसको ज़रा थोड़ा सा चेंज करें, हम कार्रवाई मुकम्मल करेंगे, लेकिन आप लिखने में इसको थोड़ा चेंज करके लाएं, अपनी दरख्वास्त को बदलें। जराइम की दुनिया के नए खिलाड़ी के इंकशाफात, पुलिस में खलबली मच गई। मेरे जैसे कईयों को इन्होंने यूज किया है, जेलों में फंसवाया है, फायर मरवाए हैं, खुद ये हमेशा बच जाते हैं। एसपीओ तिगर इनकी पहुंच है। भत्ता देने से इनकार, दिन दिहाड़े माँ का लखते जिगर गोलियों से छलनी। हर तरह के पर्चे इन पे पहले से हैं, उसके बावजूद पुलिस ने इसे संजीदा नहीं लिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? वकूवे का इंतजार किया गया ना, तो एक लड़के की जान चली गई, मार के तो वो मुझे भी गए। कैसे भोले भाले शहरियों को जराइम की दलदल में फंसाया जाता है। जिस तरह तुम बता रहे हो, तुम्हें 500 1000 रुपए देते थे, इसी तरह मुझे शूटर हैं, उन्हें भी इसी तरह 500 1000 2000 दे के बंदा कत्ल करवा देते। लोग गरीब हैं, लोग अपनी गुर्बत की खातिर पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर शहर में एक बार फिर से भत्ता माफिया जो है वो सरगर्म हो गया। इससे पहले हमने आज से कुछ माह पहले एक प्रोग्राम किया, हमने उसमें भी इसका तज़किरा किया, लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है। पुलिस ये कहती है कि लाहौर शहर में भत्ते का कोई मसला नहीं है, कोई भत्ता माफिया नहीं है, लेकिन यहाँ भत्ता माफिया है। लोगों से भत्ता मांगा भी जा रहा है, पर्चियाँ भी दी जा रही हैं, वसूल भी किया जा रहा है, और जब भत्ता नहीं मिलता तो बदले में क्या किया जा रहा है? शरीफ लोगों की टांगों में गोलियां मारी जा रही हैं। शरीफ जो बच्चे हैं, माओं के लखते जिगर हैं, उन्हें कत्ल किया जा रहा है। लाहौर में घर घर सफे मातम बिछ रही है। माओं के लखते जिगर दिन दिहाड़े कत्ल किए जा रहे हैं। लॉकडाउन में भी भत्ता माफिया सरगर्म है। शहर लाहौर में अंडरवर्ल्ड का राज है। चंद पैसों के लिए किसी भी इंसान को गोलियों से भून दिया जाता है। पुलिस इस सारे मामले से क्यों है बेखबर? लाहौर के इलाके समनाबाद के केबल ऑपरेटर पर किसने बरसाई हैं गोलियां? किस तरह केबल मालिक अदनान गोलियों की जद में आकर जख्मी हुआ और उसके मुलाजिम को जान से हाथ धोना पड़े? क्या भत्ता देने के इनकार पर लाहौर के डॉन ने सुनाई थी मौत की सजा? क्यों पुलिस बेबस नजर आती है? क्यों पुलिस भत्ता माफिया से इतना डरती है कि FIR में भत्ता लफ्ज तक शामिल नहीं होने देती? कहीं ऐसा तो नहीं कि IG पंजाब की जानिब से भत्ता का लफ्ज FIR में दर्ज करने से मना किया गया है? लाहौर अंडरवर्ल्ड माफिया के अहम रुकन ने टीम मुजरिम कौन के सामने किन राजों से पर्दा उठाया? पुलिस बेखबर थी, टीम मुजरिम कौन ने सच्चाई ढूंढ निकाली? हमारे सवालात पर पुलिस अफसर ने कौन सी सच्चाई बता दी? लाजमी देखिए इंकशाफात से भरपूर दिल दहला देने वाला प्रोग्राम मुजरिम कौन। मैं इस वक्त समनाबाद में जिस घर में मौजूद हूँ और जिस शख्स के साथ मौजूद हूँ, जिस शख्स के ये मैं बेड के बिल्कुल सामने बैठा हूँ, इस शख्स को भी इसी वजह से लाहौर का एक इंतहा दे दी गई, जिसमें लिखा गया कि इस शख्स के साथ फलां शख्स है जो कि ज़्यादती कर रहे हैं। उस FIR को कैटर नहीं किया गया। उस FIR पे पुलिस ने कोई संजीदगी से काम नहीं किया। अगर संजीदगी से काम किया होता तो ये शख्स इस वक्त जो लेटा हुआ है ये बिल्कुल सही होता, इसे गोलियों का निशाना न बनाया जाता। वही हुआ। हम बार बार पॉइंट आउट करते हैं, FIR तो दर्ज हो जाती है, लेकिन उस FIR पे फिर काम नहीं होता। पुलिस FIR भी अपनी मर्जी से दर्ज करती है ताकि कानून के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी मर्जी के मुताबिक काम किया जाए। क्या पुलिस जराइम को छुपाने में मददगार है? हकायक को मस्ख करना भी एक तरह से जुर्म ही तो है। अब ये क्या मामला है, किस तरह से हुआ है? इस शख्स के पास एक और इसका मुलाजिम काम करता था, उसे भी गोलियां मारी गई, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। इनसे हम बात करते हैं। वो पुलिस ऑफिसर, पुलिस के अफसरान या हमारी हुकूमत के बड़े लोग जो कहते हैं कि इस शहर में कोई भत्ता माफिया नहीं है, वो मेहरबानी करके ज़रा इस भाई की बातें सुन लें। इसका इंटरव्यू करने लगे हैं, ये आपको बताएगा कि भत्ता माफिया यहाँ पे है, ये कौन सा गैंग है और इससे किस तरह से भत्ता वसूल किया जा रहा था। अदनान ज़की इसका नाम है। अदनान, सबसे पहले ये बताएं, आपकी टांगों पे 6 गोलियाँ लगी हैं, अब आप खैरियत से हैं? क्या आपकी तबीयत कैसी है? बहुत ज़्यादा अजियत में हूँ मैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। दोनों टांगें मेरी फ्रैक्चर हैं बड़ी बुरी तरह। कम से कम 5 माह 4 माह डॉक्टर ने कहा आप बेड पे रहेंगे। बहुत ज़्यादा अजियत में हूँ।
गोलियां सारी निकाल दी गई हैं, डॉक्टर्स ने निकाल दी या अभी मेरी टांग में, राइट लेफ्ट वाली टांग में गोली एक फंसी हुई है, वो उन्होंने नहीं निकाली, एक मेरे पाँव में है। ठीक है। आपकी कितनी हड्डियां टूटी हैं इस फायरिंग के बाद? मेरी ये राइट साइड की जो थाई है इसकी हड्डी मुकम्मल टूटी है। लेफ़्ट साइड का जो मेरी जो पिन्नी है वहाँ पे मुकम्मल दोनों हड्डियाँ टूटी हैं। ठीक है। ये ज़्यादती की गई है हमारे साथ। इस शख्स को महज भत्ता न देने पर गोलियों से छलनी कर दिया गया। इसके मुलाजिम को मौत के घाट उतार दिया गया। हम आपको जाए वकुआ भी दिखाएंगे जहां अभी तक खून बिखरा हुआ है। पुलिस को लाहौर में जेर जमीन बसने वाले जराइम पेशा अफराद का इल्म है या फिर पुलिस कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। अच्छा नाज़रीन, ये जो गैंग है जिसमें हम बात कर चुके हैं, ये भत्ता माफिया भी है और इन पे मुख्तलिफ संगीन नौइयत के केसेस भी हैं। हमने आज से कुछ माह पहले भी रिपोर्ट किया इस गैंग के बारे में, इनकी वारदातों के बारे में। पहले भी ये कत्ल कर चुके हैं, लेकिन ये बचने में कामयाब हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? बहुत सारे सवालात उठते हैं पुलिस पे भी कि शायद महकमे पुलिस के लोग भी इसमें शामिल हैं। क्या इस बार अदनान को और यासिर अली की फैमिली को इंसाफ मिल जाएगा या ये गैंग इस दफ़ा भी अपना असर व रसूख इस्तेमाल करेंगे और बचने में कामयाब हो जाएंगे? बहुत सारे सवालात हैं इस केस को लेके भी। ये क्या मामला हुआ ये हम बात करेंगे। रज़ाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है समनाबाद थाने में। इस वक्त हम बैठे हुए हैं। रज़ाकत साहब, इस गैंग की हिस्ट्री पे बात करेंगे। सबसे पहले इस केस के बारे में बताएं। पहली एक दरख्वास्त आती है, उस दरख्वास्त में मुद्दई साफ अल्फाज में लिखता है कि ये भत्ते का मामला है, उससे भत्ता वसूल किया जा रहा है या डिमांड की जा रही है, लेकिन पुलिस भत्ते का नाम इस्तेमाल नहीं करने देती। ये कहा जाता है कि भत्ते का आप नाम निकाल दें इसमें। ये क्या मामला है? पहले तो हमें ये एप्लीकेशन मिलती है कि मेरी केबल की तारें किसी करेला नामी बंदा है, रहमान उर्फ हसनैन उर्फ करेला, जिसने ही काट दी है। हम लोग उससे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। ये पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है। हसनैन की बात करें, हसनैन, इसका असल नाम है मोहम्मद रहमान उर्फ हसनैन उर्फ करेला। करेला ये करेले नाग के नाम से ये मशहूर है। जो अपने आप को ये गुंडा समझता है, ये दहशत की अलामत समझता है, लोग इससे डरते भी हैं। ये है हसनैन उर्फ करेला। ये शख्स पुलिस के मुताबिक दहशत की अलामत समझा जाता है। पुलिस के मुताबिक इस नौजवान ने न जाने कितने लोगों को कत्ल किया है। ये लाहौर अंडरवर्ल्ड माफिया का एक अहम तरीन और शातिर रुकन है। क्या है सच्चाई? कौन है ये शख्स? हर सवाल का जवाब पूछेंगे इससे। नाज़रीन, ये जो कत्ल का मामला हुआ है, इसमें तकरीबन 11 लोग हैं जो नामजद हैं और इसमें शहर के नामी ग्रामी गैंगस्टर्स हैं, उनके नाम आ रहे हैं। उनका एक मेंबर है जो कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बाकियों की अभी तलाश जारी है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पूरी ज़मानतें करवाई हुई हैं। हसनैन करेला इसका नाम है, इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो हम इससे बात करते हैं कि इसने ये कत्ल क्यों किया है और जो गैंग है कब ये मेंबर बना है, इस गैंग के बारे में ये क्या जानता है। हाँ भैया हसनैन, सबसे पहले ये बताओ, ये तुम्हारा नाम किसने डाला? मेरा नाम ये मुदैयों ने रखा है। मुदैयों ने रखा है? अभी ताज़ा नाम है ये? जी। हसनैन उर्फ करेला का नाम लाहौर की गलियों में, बाजारों में ताजरों के लिए नया नहीं है। ताकत के नशे में चूर ऐसे नौजवान गली मोहल्ले से लेकर बाजारों तक हर जगह अपनी दहशत की धाक बिठाने की कोशिश करते हैं। धमकियां देना और बदमाशी करके भत्ता लेना इनके लिए आम सी बात है। आपने पहली जो दरख्वास्त दी पुलिस में वो कब दी थी? उस दरख्वास्त में आपने क्या लिखा हुआ था? मैंने 7 तारीख को दरख्वास्त दी समनाबाद थाने में कि ये फैज़ान बॉक्सर का एक ग्रुप है, इसमें कुछ 10-12 लोग हैं, ये तरह तरह के तरीक़ों से हमें धमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। आपको कोई भत्ते की पर्ची भेजी गई थी या ज़बानी आके धमकी दी गई थी? बाय फेस आके धमकी दी गई। बताया गया कि फैज़ान बॉक्सर पैसे मांग रहा है। हसनैन करेला नाम का लड़का है। ये कौन है? ये उनके गैंग का मेंबर है, आपके इलाके का? जी जी, उन्हीं के गैंग के लिए काम करता है। बेशुमार लड़के हैं उनके गैंग में, ये वाज़ेह पुलिस को पता है। ठीक है, उसके बावजूद कोई उस पहले पर्चे पे कार्रवाई मुकम्मल नहीं। आप पुलिस के पास गए, आप पुलिस के किस ऑफिसर से मिले? आप SHO से मिले? आप DSP से मिले? एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ था? एप्लीकेशन में मैंने लिखा था कि ये मुझसे भत्ता मांगते हैं और मेरी जान को ख़तरा है, ये मंशियात फरोश लोग हैं। ठीक है, ये धमकाने वाले लोग हैं, ये अक्सर इनके नाम रिकॉर्ड में आते हैं, इन पे पहले मज़ीद बहुत पर्चे हैं। ठीक है, तो ये हमें
जान से मारने की धमकी। पुलिस ने आपको क्या जवाब दिया जब आप भत्ते की दरखास्त लेके पुलिस के पास जाते हैं? तो क्या पुलिस ने यही कहा कि जी आप ये जो भत्ते का लफ्ज़ है इसको ज़रा थोड़ा सा चेंज करें, हम कार्रवाई मुकम्मल करेंगे, लेकिन आप लिखने में इसको थोड़ा चेंज करके लाएं, अपनी दरखास्त को बदलें। क्यों चेंज करें? जब आपसे भत्ता वसूल किया जा रहा था या उसकी डिमांड की जा रही थी, एक बंदे ने आके सरेआम आपसे ये कहा, तो फिर आप लफ्ज़ क्यों चेंज करें? बस ये तो हम लोग अब आम शहरी हैं, ठीक है, जैसे पुलिस कहती है वो करना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है। हम शरीफ आदमी हैं, पहले कभी ना थानों में गए हैं, ना जाने की नौबत आई है। तो भत्ते का लफ्ज़ आपने निकाल दिया? भत्ते का लफ्ज़ मैंने पुलिस के कहने पे। क्या पुलिस भत्ता माफिया के सामने बेबस है या फिर आईजी पंजाब की हदायत हैं कि भत्ता माफिया के खिलाफ कोई दरखास्त नहीं लेनी, कोई FIR दर्ज ना हो ताकि क्राइम रेट कम नजर आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि लाहौर की पुलिस भत्ते के लफ्ज को अपनी डिक्शनरी में से ही बाहर निकाल देना चाहती है? पुलिस ने खुद FIR में से भत्ता का लफ्ज निकाल दिया था, तो फिर इन्वेस्टिगेशन सेल के पास इब्तदाई मालूमात कैसे आएंगी? केबल ऑपरेटर ने तो हर मरहले पर पुलिस को आगाह किया था। पुलिस ने इसे संजीदगी से पुलिस नहीं ने लिया। कोई पुलिस ये भी जानती थी कि ये गैंग कितना खतरनाक है। इन पे पहले सारे गैंग पे मिल मिला के 100 के करीब मुकदमात हैं, बेशक कत्ल के भी हैं, रिकॉर्ड कत्ल के भी हैं, मनशियात के भी हैं, हर तरह के पर्चे इन पे पहले से हैं। उसके बावजूद पुलिस ने इसे संजीदा नहीं लिया। बिल्कुल। इसकी क्या वजह हो सकती है? पुलिस शामिल है या पुलिस कमजोर है? इसकी वजह यही हो सकती है कि या तो पुलिस उनसे डरती है, ठीक है, या फिर वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं चाहती, ठीक है, वो अपना करते हैं, इंतजार करते हैं को बड़ा वकूआ हो जाए तो उसके बाद ये सबसे बड़े वकूए का इंतजार किया गया ना, तो एक लड़के की जान चली गई, मार के तो वो मुझे भी गए, अपनी तरफ से तो उन्होंने मार दिया। क्या पुलिस का काम सिर्फ FIR काटने तक महदूद है? क्यों पुलिस ने मुद्दाई की तरफ से बार बार आगाह करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की? क्या करें? पुलिस का रवैया क्यों मायूस कुन है? क्या पुलिस को इल्म है कि उसकी नाक के नीचे शहर लाहौर में भत्ता लिया जा रहा है, शहरियों को डराया और धमकाया जा रहा है, और इसके अलावा भी दीगर जराइम पनप रहे हैं? उसके बाद हम लोग इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। इसी के फ़ौरन चंद दिनों बाद ये इंसिडेंट हो जाता है। एक बंदा जो एक्सपायर हो जाता है, यासिर नामी बंदा, दूसरा जो अदनान ज़की है दुनिया केबल का मालिक, उसको फायर लग जाती है। फायर लगने के बाद पूरी जो पुलिस है वो हरकत में आ जाती है, मशीनरी, कानूनी सारे ज़ाब्ते, हर चीज़ ऑन ग्राउंड आ जाती है, हर अफसर सीरियस हो जाता है। फिर हम लोग इसको यके बाद दिगरे बहुत जल्द पकड़ लेते हैं। हसनैन को आपने पकड़ लिया, और पुलिस जो एक जान जाने के बाद, कत्ल होने के बाद हरकत में आई, अगर पुलिस पहले हरकत में आ जाती तो इसकी जान भी बचा नहीं थी, और वो जो तकरीबन अपाहज हो चुका है, 6 गोलियां उसकी टांगों में लगी हैं, वो बचत हो जानी थी। अगर पहली FIR पे कार्रवाई हो जाती, उन लोगों को पहले अगर गिरफ्तार कर लिया जाता। पहली FIR पे फ़ौरन कार्रवाई की गई है, जहाँ जहाँ पे मदई ने कहा वहाँ पे रेड की गई है, लेकिन वो चोरी का मुकदमा है, चोरी के लेवल पे जो पॉसिबल थी रेडें की गई हैं। भत्ते के मुकदमे को चोरी के मुकदमे में तब्दील किया गया। ये तो आपको ऑपरेशन विंग वाले बताएंगे कि ये भत्ते के मुकदमे को चोरी में क्यों कन्वर्ट किया गया। मेरे पास अब आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? भत्ता मांगा गया था? मेरे ये इल्म में नहीं है, मेरी इन्वेस्टिगेशन में भत्ता का इल्म नहीं है। पुलिस अब भी लाइल्म है कि शहर लाहौर में भत्ता माफिया जोर पकड़ रहा है। अंडरवर्ल्ड माफिया लाहौर की जड़ें खोखली कर रहा है। जराइम की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स ने टीम मुजरिम कौन के सामने किए कई इंकशाफात। ये क्या सोच के ज्वाइन किया? ये गैंग क्या है? क्या किसी ने बताया? क्या सोच के गए इनके पास? ये लोग कौन है, क्या करते हैं? कुछ नहीं, ये भत्ता मांगते हैं लोगों से और गरीबों के बच्चों को फंसाते हैं, और इन्होंने क्या करना है, बॉक्सर उन्होंने, इनका यही काम है। तरीका वारदात इनकी क्या? तरीका वारदात यही है, ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे फैमिली को टॉर्चर करते हैं कि तुम्हारी फैमिली को ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हें मार देंगे। जो नहीं मानता फिर उसको जारी बात है। फिर ये कईयों को इन्होंने फायर मरवाए हैं। अच्छा, कई लोगों को इन्होंने फायर मरवाए हैं, कईयों के गरीब बच्चे फंसवाए हैं। खुद इसी तरह अगर तुम इन लोगों को जानते हो तो क्या सोच के तुमने इन्हें ज्वाइन किया? मैंने इन्हें ज्वाइन नहीं किया, मेरा फरीद शाह के साथ तल्लक था, उर्फ उसका नाम है सरफराज के साथ मेरा तल्लक था।
और मंदिर के साथ हमें ये लेके जाने वाला सरफराज इनके अंदर लेके गए बॉक्सर तुम्हें क्या जिम्मेदारियां सौंपी? इन्होंने कहा कि हमने ना नेट का काम करना है। नौमी भट्ट वगैरह ने कहा हमने नेट का काम करना है, तुमने बैनर लगाने हैं। हमने बैनर लगाए हैं, इमरान मंदर ने और मैंने बैनर लगाए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा जी तारें काट दो। हमने तारें काटी हैं, अदनान वगैरह की तारें काट दो। हमने तारें काटी हैं। इस शख्स ने केबल की तारें काटी थीं। क्या कत्ल में भी यही शख्स मुलव्विस था? पुलिस को मुद्दई ने भत्ता से लेकर तारें काटने तक हर मरहले पर आगाह किया था। 2 बार FIR भी दी गई, मगर पुलिस की सुस्ती और काहली ने एक नौजवान की जान ले ली। दूसरा नौजवान बिस्तर तक महदूद होकर रह गया। क्या इस वाक़े में पुलिस भी बराबर की जिम्मेदार थी? अब ये किस दिन का वाक़या है, ये किस तारीख का वाक़या जब आपके साथ ये वक़्त हुआ? ये पहली दरख्वास्त हमने दी 7 तारीख को, पर्चा होता है 11 तारीख 7 मई को पर्चा इसका नामजद किया गया 11 मई को। 11 मई के बाद 5 दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और 16 तारीख को सरेआम आके उन्होंने दिन दहाड़े। ये क्या वक़्त हुआ है? आप कहाँ पे मौजूद थे? हम लोग आपके साथ कौन था? हम लोग अपने ऑफिस में थे और हम 4-5 लोग थे, ठीक है। उनमें से 3-4 लोग दुकान की बैक साइड पे बैठे हुए थे। उनको वो सारा वकूआ नज़र आ रहा था। उनके सामने उसने फायर मारे, उसके हाथ में पिस्टल था, वो भी डर गए। कौन आता है? बाइक पे आते हैं, पैदल आते हैं, गाड़ी पे आते हैं? बाइक पे थे लड़के, ठीक है। दिन का वक्त था, तकरीबन 4:30-4 बजे का टाइम था, अफ्तारी से पहले का। ये 2 गैंगस्टर बाइक पे आते हैं, 2 गैंगस्टर हाथ में इनकी असला होता है, आपकी उस दुकान के अंदर आते हैं जी, और आके आपसे कोई बात करते हैं? कोई बात नहीं, सीधी गोलियां बरसाते हैं। सबसे पहले गोली किसे लगी? सबसे पहले गोली मुझे लगती है। आप टारगेट थे? मैं टारगेट था, क्योंकि वो जो दूसरा अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, वो तो आपके पास काम करता था, वो मुलाजिम था, उसका कोई कसूर नहीं था, किसी बात में नहीं था, कोई उसको नॉलेज नहीं था कि ये होने वाला है या हो जाएगा, ठीक है। वो उन्होंने उसको भी मार दिया, मुझे भी मार दिया अपनी तरफ से, तो हम दोनों को मार के गए, ठीक है। ये अल्लाह ने ज़िंदगी दी उसकी बेचारे की। आप पे टारगेट करके सिर्फ टांग पे गोलियां मारी? क्योंकि आपको जो पहले धमकियां दी थी वो भी यही कहा गया था कि अगर भत्ता ना दिया तो आपको टांगों में फायर मारेंगे। उन्होंने वही किया, उसी प्लानिंग के तहत आए और टांगों में गोलियां मार के गए। उसी प्लानिंग के तहत आए। वो 6 गोलियां आपको लगी, आपकी टांगों पे लगी, और जो एक चला गया दुनिया से, उसे कितनी लगी? उसने एक फायर मारा, एक लगी। कहाँ लगी? सीने में लगी? उसके सीने में लगी और वो बेचारा जख्म नहीं बचा सका, रास्ते में ही हॉस्पिटल से पहले ही उसकी डेथ हो गई। मुद्दई बार बार पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शायद ये मुद्दई अपनी जगह दुरुस्त भी हैं कि इसने पुलिस को आगाह किया था। गौर से सुनिए इस मुल्जिम की बात। इसको गैंग के सरबराह ने क्या हदायत दी थी, किस तरह जराइम पेशा अफराद फैलाते हैं शहर में दहशत। इन्होंने कहा, मैंने कहा यार मैंने नहीं आगे उसका कोई नुकसान वगैरह करना। इन्होंने कहा तुमने उसका नुकसान करना है। मैं कहा यार मैं नहीं कर सकता, मेरी बेटियां हैं 3, मैंने नहीं करना। इन्होंने कहा ठीक है, तुम अपनी हफ्ता तुम्हें देते हैं, तुम अपनी ना जो भी है ना सुलह कर लो। इनको पता चला कि अगले दिन मैंने ज़मानत करवाई है, जिसमें इन्होंने भेजा है अब्दुल्ला, लालू और शहरी को, उन्होंने मारा है। गैंग के दूसरे अरकान ने खेली है खून की होली। वो जगह जहां केबल ऑपरेटर और उसके मुलाजिम पर गैंगस्टर्स ने गोलियां बरसाई थीं, आज भी दिलखराश मनाजिर पेश कर रही है। नाज़रीन, आपको वो मैं जगह दिखाता हूँ जहाँ पे ये खून की होली खेली गई है। ये इस्लामिया पार्क का इलाका है, समनाबाद में ही है। ये वो नया दफ्तर है जो बनाने जा रहा था अदनान। उस दिन बदकिस्मती से उसका जो मुलाजिम जो चंद रोज़ पहले इसके पास आया था और उसने मुलाजमत इख्तियार की थी, उसका नाम यासिर अली है। उस बेचारे का इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं था, नाहक उसका कत्ल किया गया है। वो यहाँ पे मौजूद था। ये एक दफ्तर है जो नया बना रहे थे, वो यहाँ पे वो मौजूद था। अभी भी यहाँ पे उसके खून के और जो नाहक खून किया गया उसके निशानात यहाँ पे मौजूद हैं। ये खून अभी भी यहाँ पे जमा हुआ है। वो यहाँ पे मौजूद था। वो लोग जब आते हैं, मुझे जो बताया गया है, वो यहाँ पे बाइक खड़ी करते हैं। 2 लोग थे या गालिबन एक और बाइक थी, उसमें भी उनके लोग मौजूद थे। यहाँ पे खड़ी करते हैं और उसके बाद यहाँ आने के बाद सीधी गोलियाँ बरसाते हैं। इसे गोली लगती है। उसके बाद जो अदनान है वो अंदर मौजूद होता है। अदनान का खून अभी भी यहाँ पे जमा हुआ है।
और भी लोग अंदर मौजूद होते हैं। उनमें से एक आमिर अली है जो कि मकतूल यासिर अली का भाई है। आमिर, आप कहाँ पे मौजूद होते हैं? सर मैं इधर अंदर ही बैठा हुआ था और वो आए हैं, पहले उन्होंने भाई को फायर मारा है, उसके बाद अदनान को मारे हैं और उसके बाद वो फरार होकर निकल गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था जी, बहुत ज़्यादा धुआं। आप लोगों को सही तरह समझ नहीं लगी? समझ नहीं आई क्योंकि उन्होंने मास्क पहने हुए थे। तो जब वो अपनी कार्रवाई करके चले जाते हैं, लहू लुहान करके चले जाते हैं, तो आप उठते हैं तो अदनान को भी आप उठाते हैं? जी जी, अपने बिल्कुल, भाई को भी उठाते हैं और साथ में हमसाए हैं, उनकी कार आती है, प्राइवेट गाड़ी पे हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अच्छा। छोटा भाई मेरा जो है वो रास्ते में ही फौत हो जाता है। किसी के वहमो गुमान में भी न था कि शहर लाहौर में इस तरह की धमकियों के बाद खून की होली खेली जाएगी। पुलिस सब जानते हुए भी कुछ न कर सकी। क्या पुलिस जराइम पेशा अफराद के सामने बेबस है? पुलिस को लाहौर के अंदर माफिया का इल्म है। पुलिस अफसर ने टीम मुजरिम कौन के सामने कौन से राजों से पर्दा उठाया, सब बताएंगे। लेकिन अभी भी कई राज बाकी हैं जो जराइम की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। तुम ये कह रहे हो कि तुमने फायर नहीं खोले, तुमने कत्ल नहीं किया। पुलिस कहती है तुमने कत्ल किया। मैंने नहीं जनाब कत्ल किया। तुमने नहीं किया। मुद्दई भी कहते हैं कि तुमने फायरिंग की। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अपनी बेटियों, मैं मुसलमान हूँ, मैं अपनी बेटियों की कसम खा के कहता हूँ। नहीं, मुझे अच्छा लगा, तुमने एक तो सच बोला, तुमने और इस गैंग के बारे में बताया। हाँ जी, मैं अपनी बेटियों की कसम खा के कहता हूँ, मैंने उम्रा किया, मुझे उसकी कसम है। मैं हलफ पे कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ, अगर मुद्दई या इनमें से कोई पकड़ के कह दे मैंने कत्ल किया, पूरे मैं कहता हूँ दुनिया के कत्ल मेरे पे डाल। तो पुलिस ने तुम्हें क्यों पकड़ लिया फिर? पुलिस ने, जारी बात है, मेरे नाम मुकदमा मेरे नाम है। पुलिस, वो तो पहला मुकदमा था ना। दोबारा वो पहले मुकदमे की वजह से ही पुलिस ने मुझे पकड़ा है। इनके कहने पे जब ये कत्ल हुआ, मैं इचरे था, इंटरम करवा के मैं अपनी सिस्टर के घर था इचरे, उधर से कत्ल हुआ है, उधर से मैं भाग के इनके पास गया हूँ, इनसे रब्ता किया, इन्होंने ही मुझे रखवाया और इन्होंने ही पकड़वाया मुझे। तुम्हें आगे कर दिया? आगे मुझे कर दिया, मुझे इन्होंने यूज़ किया। खुद ये लोग किधर हैं? खुद ये लोग, इनका पता ही नहीं है ये किधर है किधर नहीं है, ना इनके घरों में है अपने, ना कहीं भी हैं। ये कितनी वारदातें कर चुके हैं? इनका ये गैंग है बॉस, ये बच्चों को ना, मेरे जैसे जो गरीब लोग हैं उनको फंसा देते हैं, खुद साइड पे हो जाते हैं। तुम्हें पहले पता था, फिर तुम क्यों गए? मुझे तो अभी पता चला ना ये चीज़ों का सारा, जब इन्होंने मुझे फंसाया है। पहले तो मैं इतना कोई इनको क्लोजली जानता नहीं था, जब इन्होंने मुझे फंसाया तो मुझे पता चला ना। बच्चों वाले हो तुम, कह रहे हो तुम्हारी बेटियां हैं। मेरी 3 बेटियां, मैंने मान रहा हूँ, इसी तुम अगर ये कहो कि तुम्हें इनके पास जाने से पहले, ये गैंग ज्वाइन करने से पहले पता नहीं था। जब मैंने मेरी बात सुने, जब मैंने तारे काटी ना तो मैं वहाँ पे डर गया। इन्होंने कहा तुम इसका नुकसान करना है, तो मैंने कहा यार मैं तुम्हें भी मुझे कह रहे सबने कहा था कि इसका नुकसान का, हाँ इसका नुकसान करना है। भत्ते का पैगाम तुम लेके गए थे? भत्ते का पैगाम इसको दिया ही नहीं अदनान को। इन्होंने बैनर लगाए हैं, ये खुद ही इसको मिल रहे थे वो अदनान को। मुल्जिम के मुताबिक भत्ता का पैगाम भिजवाना या केबल को हथियाने के लिए केबल मालिक से डील करना गैंग के सरबराह की ख्वाहिश थी। शायद तभी गैंग के सरकर्दा लोग ही केबल ऑपरेटर को डील पर कर रहे थे आमादा। ज्यादती है बहुत बड़ी हमारे साथ, और लाहौर में बहुत लोग हैं जिनके साथ ये ज्यादती हो रही है भत्ते के नाम पे, और यही ग्रुप कर रहा है। इस ग्रुप में 15 से 18 लोग हैं जो सब नाजायज़ असला रखते हैं, नाजायज़ डकैत हैं, बेशुमार इनके। अदनान, मुझे बताएंगे आप, नाज़रीन को बताएंगे, पुलिस अफसरान को बताएंगे, शायद उनके इल्म में ना हो। जी जी, या अगर इल्म में है तो वो ज़रा ताज़ा हो जाए ये सबक उनके लिए। जी, कौन कौन लोग हैं इस ग्रुप में? कौन इसे लीड करता है? कौन चला रहा है? गैंग में कौन कौन लोग हैं? इसमें फैज़ान बॉक्सर का नाम सबसे ऊपर आता है, उसके बाद फरीद शाह का नाम आता है, उसके बाद इमरान लालू का नाम आता है, शहरी लालू है, छोटा लालू से कहते हैं, उसका नाम आता है। इस तरह करके बेशुमार नाम है। अदनान, आपसे कितना भत्ता वसूल किया गया था? मुझसे इन्होंने 2 लाख रुपए मांगा था। 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपया नहीं, 2 लाख रुपए महीना मांगा था। इन्होंने कहा जी हमें आप 2 लाख रुपए दें, अगर आप 2 लाख रुपए नहीं देंगे तो हम आपके साथ ये करेंगे, वरना हमारे साथ एक अमाउंट तय करें जो हर महीने हम आपसे लेंगे, वरना हम आपको काम आपने नहीं। सीधा इनकार कर दिया था? मैंने इनको कहा था हम आपको क्यों पैसे दें, आपने काम करना है, आप लोग तारें डालें, लोगों को कन्विंस करें। अगर वो आप, इनमें से कौन है जो पहले केबल का काम करता है, जो आपके इलाके में भी केबल का काम करना चाह रहा था? एक बैनर भी लगाया गया था इनमें से अनकरीब इफ्तिताह हो रहा है। इनमें से इमरान मंदर नाम का लड़का है, वो करना चाह रहा था। फैज़ान बॉक्सर करना चाह रहा था।
तो फिर इन लोगों ने काम क्यों नहीं? इमरान लालू करना चाह रहा था। इन लोगों ने काम इसलिए नहीं किया, हमें 20 साल हो गए हैं इन गलियों में काम करते हुए, लोग हमारे साथ हैं, इनको पता था कि अगर हम काम करेंगे भी तो लोग हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इन्होंने एरिया सर्वे करने के बाद ये प्लान बनाया कि हम लोग या तो इस पर काबज़ होते हैं इनको मारने के बाद, तो या इनसे बता लेते हैं, क्योंकि कनेक्शन तो नहीं उतरेंगे, लोग तो इनके साथ हैं। इन्होंने ये चीज़ देखने के बाद ये प्लान किया और उस प्लान पे पूरे वो उतरे हैं, जो वो करना चाह रहे थे अब तक उन्होंने किया है। आगे भी कोई ऐसी गिरफ्तारी नहीं हुई जिसकी हमें तवक्को या क्या इत्तला आपके पास? आज 20 दिन हो गए हैं और 11 लोग तकरीबन उसमें पर्चे में लिखे हुए हैं, जिनमें से सिर्फ एक गिरफ्तार। क्या पुलिस माफिया को बचाने की कोशिश कर रही है? पुलिस न जाने कब इस खतरनाक माफिया को अंजाम तक पहुंचाएगी। जरा गौर से सुनिए कि किस तरह ये गैंग काम करता है, किस तरह शहर लाहौर का डॉन बनने के लिए नौजवानों को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। शहर लाहौर के अंडरवर्ल्ड माफिया की अंदरूनी कहानी टीम मुजिम कौन सामने ले आई। गौर से सुनिए हसनैन करेला के इंकशाफात। कत्ल ही करना था या उसकी टांगे तोड़नी? उसके इन्होंने टांगों पे फायर मारने का टांगे तोड़नी थी। हाँ, धमकी भी ये दी थी पहले, पैसे नहीं दोगे, भत्ता नहीं दोगे तो टांगों में फायर मारेंगे। सारी इसी बात है, सोच से गए थे ये इन्होंने किया है। बॉस मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ पे नहीं आया था, मैं कुरान की कसम खा के आता हूँ, अपनी बेटियों की कसम खा के आता हूँ कि मैं वहाँ पे है ही नहीं था। और मुझे मेरी बात सुने, मुझे इस बारे का इल्म भी नहीं है। मुझे अगर इन्हें नया ज्वाइन किया है इस ग्रुप को, इस गैंग को, लेकिन तुम 1 दफा गए हो, 2 दफा गए हो, 3 दफा गए हो, उसके बाद इनके पास असलहा देखा, इनके पास किस तरह का वेपन? असला का यही है, पिस्टल वगैरह है इनके पास, सबके पास है। सबके कितने मेंबर्स होंगे? ये मेंबर हैं, इनका बेहोश है, अदरीस जट है, उसके बाद नोमी भट्ट है, वो फजान बॉक्सर है, फरी शाह है, इमरान मंदर है, ठीक है। ये तो इनके सरकर्दा लोग हो गए। उसके बाद उन लोगों ने तुम जैसे लोग भी तो रखे हुए हैं। और इतने लड़के हैं कि पूरा इचरा, ये बिस्तामी के लड़के, अब ये अब्दुल्ला लालू, ये उनके शूटर हैं। मैं तो ये कितने इनके शूटर इनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं। मुझे भी इन्होंने धमकियां दी हैं कि अगर तू वादा मगवा बनेगा तो जी हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे। लेकिन मैं सच्चाई के साथ हूँ। पुलिस की मेहरबानी है, इन्होंने मुझे काफ़ी रिलीफ दिया है। इनकी मेहरबानी है, सारी ज़िंदगी में एहसान नहीं दे सकता इनका पुलिस का। अच्छा। जो उन्होंने तहकीकात की, अभी भी तफ्तीश चल रही है। तुमने अभी जो इनके सरकर्दा लोग हैं, इदरीस जट और बाकी ये फरी शाह, फैजान बॉक्सर, जो लोग हैं, ये सरकर्दा लोग हैं। बाकी इन लोगों ने शूटर्स रखे हुए हैं। हाँ, वो मेरे जैसे लोगों को लोग रखे हुए हैं जो लोगों के बाद भत्ते के पैगाम लेके जाते हैं। मेरे जैसे कईयों को इन्होंने यूज किया है, जेलों में फंसवाया है, फायर मरवाया है, खुद ये हमेशा बच जाते हैं। ये सच है कि माफिया इंतहाई शातराना चाले चलता है। जराइम की दुनिया में नौजवानों को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस भी माफिया के लोगों पर हाथ डालने से डरती है, जिसकी वजह से शहरी मायूस हो जाते हैं। पुलिस काम कर रही है, लेकिन उस लेवल पे काम नहीं हो रहा जिस लेवल पे होना चाहिए। जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे। जब से ये बखुआ हुआ है, किसी ने आपसे रब्ता किया इस गैंग में से? अब किसी ने कोई धमकी दी आपको? धमकी तो नहीं दी जा रही, लेकिन गुजरते हुए वो उनके गैंग के लड़के हमारे दफ्तर के करीब से गुजर रहे हैं। अभी भी गुजर रहे हैं? हमारे घर के करीब से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों ने देखा है और मुझे आके बताया गया कि अपने आप को मोहतात रखो। रैकी कह रहे हैं? ठीक है, हाँ जी, डायरेक्टली वो रैकी वगैरह कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि पहले ये फायर करते हैं, लोगों को जख्मी करते हैं और उसके बाद दोबारा फिर धमकी देते हैं, फिर सुलह करते हैं। तो अब आपसे सुलह के लिए तो कोई बात नहीं की जा रही? अब तक प्रेशर कोई नहीं आया, लेकिन वो लोकेट कर रहे हैं हमारे लड़कों को, मेरे भाइयों को, ठीक है। और जो जिसका भाई कत्ल हुआ है उसको, ठीक है, उसको भी लोकेट किया जा रहा है। उसकी जान भी ख़तरे में है, ठीक है, मेरी जान भी ख़तरे में है और हमारे जो मुलाजमीन हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं। आपके घर के बाहर कोई पुलिस वाला नहीं बैठा हुआ? पुलिस से आपने ये बात की होगी, कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया गया पुलिस की तरफ से? पुलिस ने प्राइवेट नंबर भी दिए हुए हैं कि आपको अगर कोई मशकूक इंसान नज़र आए यहाँ पे, आपको लगे तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम लोग आपके समनाबाद के अंदर ही सर्वे वगैरह कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, रेट वगैरह कर रहे हैं। पता चल रहा है कि पुलिस घूम रही है, ठीक है, लेकिन मुतलका बंदा कोई नहीं अभी तक उनकी गिरफ्त में आया, ठीक है। यहाँ वो पकड़ना नहीं चाह रहे हैं कि ये गैंग बड़ा ताकतवर है। ये 2-3 साल के अंदर इसने लाहौर में अपनी दहशत बनाई है। बेशुमार मुकदमात हैं, कत्ल के, इक़दाम कत्ल के, ये भत्ते के, सारे
ये 2-3 सालों के अंदर इन लोगों ने अपना गैंग बनाया। जी जी, लोग डरते हैं इनसे, खौफ करते हैं। बकौल आपके पुलिस वाले भी इसमें शामिल हैं जी। अब आपको लगता है जहाँ पहले लोगों को इंसाफ नहीं मिला जी, ये कत्ल करने के बाद भी, ये इतने बड़े बड़े काम करने के बाद भी अभी सरेआम घूम रहे हैं, तो इस वाक़े के बाद भी इंसाफ मिल जाएगा? अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। मुद्दई तो पुलिस की कारकर्दगी से नाउम्मीद हैं। पुलिस क्यों ऐसे माफिया को नहीं पकड़ पाती? क्या पुलिस वाकई लाइल्म है? गौर से सुनिए, पुलिस अफसर ने टीम मुजरिम कौन के सामने कौन से राजों से पर्दा उठाया। पुलिस क्यों ऐसे माफिया को नहीं पकड़ पाती? क्या पुलिस वाकई लाइल्म है? गौर से सुनिए, पुलिस अफसर ने टीम मुजरिम कौन के सामने कौन से राजों से पर्दा उठाया। रज़ाक़ साहब, मेरी ये विश भी है और सपोर्ट भी हमारी एज ए मीडिया पर्सन आपके साथ है। अल्लाह करे कि इस गैंग को आप कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, वरना इससे पहले, जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ, बेशुमार केसेस हैं कत्ल के, इक़दाम कत्ल के और भत्ते की, और कौन कौन से तकरीबन 80-85 के करीब मुकदमात हैं जो इस पूरे गैंग पे हैं। तो ये बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। आप बड़े तगड़े ऑफिसर हैं, मैं जानता हूँ आपको। कितनी इस वक्त आपने तैयारी की हुई है इन्हें अंजाम तक पहुँचाने? कुछ चीज़ें मैं ऑन ग्राउंड नहीं बता सकता आप लोगों को। ये प्लानर हैं, मैं इनको जानता हूँ, मैं इनकी चालाकी होशियारी को भी जानता हूँ, मैं इनके साबका रिकॉर्ड को भी जानता हूँ। क्या रिकॉर्ड है जरा रखें इनका? ये काफ़ी संगीन मुकदमात में पहले भी थाना, किस नाम से गैंग चल रहा है? ये फैज़ान बॉक्सर, नोमा भट्ट, ये मेन गैंग के मेंबर हैं। इनका एक सरकर्दा बंदा है अदरीस जट, मियाँ अदरीस जट, वो भी इस गैंग का मेंबर है। इनका दोस्त है जिसने रहमान सेंटर के नाम से वहाँ पे प्लाजा बनाया हुआ है इचड़े में। ये सारे लोग इसमें, ये नोमा भट्ट और फैज़ान बॉक्सर वगैरह, ये इलाका थाना अनारकली में पहले भी मर्डर केस में चलान हो चुके हैं। कब बना है और ये किस तरह की वारदातें करते हैं? आपने कहा कि मैं इसे, इन लोगों को बड़ा करीब से जानता हूँ, तो ये किस तरह की वारदातें करते हैं? ये काफ़ी डकैती, चोरी, पहले छोटे छोटे थे, अब ये बड़े हो गए हैं। और इन लोगों को जो मकामी सियासतदान है वो भी सपोर्ट करते हैं। पुलिस भी सपोर्ट करती है? पॉसिबल है पुलिस सपोर्ट करे। आपने कहा छोटे छोटे थे, अब ये बड़े हो गए हैं। पुलिस ने अगर इन छोटे छोटों को पकड़ा होता तो आज ये बड़े ना होते। ये पुलिस ने छोटे छोटे को पकड़ के हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा है, वो बात बड़ी दूर तक चली जाएगी। हाँ। पुलिस अपने हिस्से का काम कर रही है, बाकी सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी इसको किस तरह लेके चलती है। अब जो हमारे पास, अब देखिए, मुझे बताएं, मेरी बात, जितने भी केबल वाले हैं उन सबके पास ये जाते हैं, बाकी ताजर हैं उनके पास जाते हैं, गन दिखाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, जो इनकार करता है उन्हें मारते हैं। अब ये जो सोसाइटी वाले हैं, ये जो वाइस चेयरमैन या MP MNA लेवल के लोग होते हैं, उन्होंने अपने मकासद के लिए इन लोगों को यूज करना होता है। जब वो इस गैंग को भी वहाँ का कोई मुतलका MNA MP इस्तेमाल कर रहे हैं? मुतलका का मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मकामी लोकल बंदे हैं, जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, छोटे दर्जे के, वो इनको सपोर्ट करते हैं। ताजर भी इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ताजर तबका है वो भी इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। कहीं पे इनको पैसे लेने होते हैं, देने होते हैं। ये बेसिकली 1-2 मुकदमात में जब ये चलान हो चुके हैं हीनियस किस्म के, जो ये बाहर आ गए हैं मदई कमज़ोर होने की वजह से। अब एक मर्डर केस है, हम लोगों का काम है, पुलिस का काम है इनको पकड़ना और अदालत में भिजवाना। जब अदालत में जाके मदई इनको माफ़ कर दे, मदई के साथ इनकी सेटलमेंट हो जाए, जो इस्लाम के मुताबिक दियत और कसास है, इसमें पुलिस का कसूर नहीं है, ना ही हमारे सिस्टम का कसूर है। अब अभी भी जो मदई मुकदमा है, जो वो इंतहाई गरीब आदमी है, वो कमज़ोर लोग हैं, वो इनको दबा लें या इनके साथ वो सुलह कर लें अपनी मर्ज़ी के साथ, इसमें पुलिस का कसूर नहीं है। हमारा काम है कि हम इनको पकड़ें और जेल भिजवाएं। पुलिस अफसर शहर लाहौर पर अंडरवर्ल्ड माफिया का राज होते देख रहा है। शायद सब जानते हुए भी पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। क्या जराइम की दुनिया पर राज करने वाला कानून से भी बालातर है? खुद ये हमेशा बच जाते हैं। इसी तरह इनकी पहुंच है, इनकी पहुंच है। कौन है इनके साथ? SPO तिगर इनकी पहुंच है। अच्छा, पुलिस ऑफिसर? मुझे कोई डर नहीं है। तुमने कोई पुलिस ऑफिसर देखा इनके फेसबुक आप देखें, उनमें आपको नजर आ जाएंगे सारे।
सारे इनकी पुलिस फेसबुक, ऑफिसर्स हाँ ऐड जी हैं? हाँ जी ऐड हैं, सब इनके आ जाएंगे। मुझे ना कोई डर है, मैं मीडिया पे साफ कह नहीं, रहा हूँ, इतना ये मुझे पैसा- मार भी दें, मुझे किसी चीज़ की डर नहीं है, लेकिन मैं हक सच पे हूँ, मैंने मारा नहीं है। हाँ, बहुत मैंने खूबसूरत तारें बात, काटी बहुत हैं, अच्छी बात है। मुझे इनकी ज़रा नहीं परवाह है कि ये मुझे मार दें। मैं जेल से निकलूँ, ये मुझे तब मार दें, ना मुझे इनकी टेंशन है कोई भी। क्योंकि पहले मैं इकरार हो गया था कि जी मैंने किया है इनको बचाने के लिए, लेकिन ना इन्होंने देखा है, ना इन्होंने कहा जी तेरे घर 15,000 खर्चा मिल जाएगा। बैलफ डलवाने वाला इमरान मंदर है, ठीक है, पुलिस को भी इस बात का पता है कि बैलफ इमरान मंदर ने डलवाई है, ठीक है। उन्होंने तफ्शीश में मैंने बताया कि इसने डलवाई है। उसने कहा तेरा नुकसान होगा, तेरे बच्चे जो हैं हम पूरा तेरे बच्चों का सिक्योर होगा, तेरा खर्चा होगा, सुलह हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे। हफ्ता मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, मेरी सिस्टर और मेरी वाइफ, उसके सिवा कोई भी नहीं आया। और मेरी इतनी को वाइफ रूली है क्या आपको बताऊँ? और बेटी छोटी? बेटी मेरी 3 बेटी हैं, इतनी को मेरे बच्चे रूले हैं कि किसी रिश्तेदार ने नहीं मेरे बच्चे रखे। तो मैं फिर इनका नाम क्यों ना लूं? मैं तो इनको बचा रहा था, मैंने फिर मजबूरी ली है। मजबूर होके इनके पास गए थे? मजबूर होके गया था, रोजगार नहीं था, कोरोना था, तो मेरी यही याद है ये जुआ शुआ कराते हैं। जिसने भी परेशान है अगर मिलवाया था तो क्या कह के मिलवाया था? यही जुआ करवाते थे, चलो 500,000 दे देते थे, मैं कहा चलो ठीक है कोरोना है कोई नहीं है। लेकिन जब तारे काटी FIR हो गई तो मैं भागना शुरू हो गया, डर गया कि यार कितना पैसा इकट्ठा कर लेते होंगे ये बत्ते लेते हैं से, ये पैसा लेते हैं, लेते हैं। इनका इचरे में ये रिकॉर्ड ही याफ्ता है, इचरे में इनका रिकॉर्ड है। मैंने इनके खिलाफ कभी भी कुछ नहीं कहना था, लेकिन इन्होंने मेरे से इतनी ज्यादती की है कि मुझे कोई डर नहीं है। रब ने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर अच्छा पैसा, अच्छा क्या करते हैं फिर उस पैसे से? यही काम करते होंगे, जुए खेलते होंगे और अपनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, और क्या करते हैं। तो और इन्होंने क्या करना है सर? कानून को दबाकर, शहरियों में खौफ फैलाकर जराइम पेशा अफराद अपनी जिंदगी को तो पुरसुकून बना लेते हैं, जबकि शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी जाती है। कोशिश कर रहे हैं लोग, अल्लाह उनकी मदद करे। अगर उनकी नीयत साफ हो तो वो किसी को भी पकड़ सकते हैं, जब चाहें जहां चाहें पुलिस वाले पकड़ सकते हैं। पुलिस वालों को काफ़ी हद तक हर चीज़ मुकम्मल पता चल चुकी है, ठीक है, और पहले भी उनके रिकॉर्ड में मुकम्मल चीज़ें हैं, ठीक है। तो अल्लाह करे कि ये लोग पकड़ें, लेकिन मुझे अल्लाह के अलावा किसी पे उम्मीद नहीं है कि अल्लाह के अलावा कोई मदद करेगा या नहीं करेगा। अल्लाह की ज़ात है जो बेनियाज है। अल्लाह इन ज़ालिमों को अपनी गिरफ्त में लाए और बाकी लोगों को, लाहौर के शहरियों की ज़िंदगी सुकून में आए। बेशुमार केबल वाले हैं जो बेचारे चोरी डर के काम कर रहे हैं, डर के भत्ते दे रहे हैं, वो यही गैंग है जो उनसे इसी गैंग को दे रहे हैं। पूरे इछरे के 15 से ज़्यादा केबल वाले हैं जो इनको भत्ता चोरी दे रहे हैं, पुलिस से छुप के दे रहे हैं, ये हमें मार ना दे। इसमें इछरे की पुलिस भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है, और ये फिजान उनसे भत्ता ले रहा है, बाय नेम ले रहा है, ठीक है। अब वो बेचारे कैमरे के इनका सामने तरीका है वारदात क्या है? ये को पर्ची भेजते हैं या ज़बानी कलामी मांगते हैं? ये ज़बानी कलामी असला समेत लड़के भेजते हैं, ठीक है, उसको फोकस करते हैं, उसका इलाका ट्रेस करते हैं, उसको तरह तरह केबल वालों से भत्ता ले रहे हैं या दूसरे ताजरों से? ये ताजरों से भी लेते हैं। ताजर भी इछरे के कुछ ऐसे हैं जिनको ये डरा के धमका के, हमने ये 15-20 दिन में इनकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन केबल वालों आए, केबल वाले मेरे साथ मुलाकात की, कई केबल वालों ने बताया कि यार मैं 15,000 देता हूँ, मैं 50,000 देता हूँ, मुझे कहते हैं तुझे मार देंगे, घर नहीं जाने देंगे। इस तरह की बेशुमार बातें हैं। क्या है सच्चाई? जराइम पेशा अफराद किस तरह शहर को खून से रंगीन कर रहे हैं? अल्लाह करे पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाए और शहर लाहौर को अमन का गहवारा बनाए। पुलिस के आला हुक्काम को चाहिए कि वो पुलिस को इब्तदाई मालूमात में रद्दोबदल करने की बजाय असल हकाइक पर तवज्जो देने पर आमादा करें, ताकि तफ्तीश दुरुस्त सिमत में चले और मुजरिमों पर बर वक्त काबू पाया जा सके। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।